ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। यू हैव टू गिव मिस्टर मोदी क्रेडिट कि उनकी जो पेट्रियटिज्म है वो पहले आती है, ताल्लुकात बाद में आते हैं। We should learn from him. This is how it could be. The key thing is that he is to be learned from. अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं। एक तरफ कश्मीर में गुज़िश्ता 23 दिन से एहतजाज जारी है। कश्मीर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है, कश्मीर मुकम्मल तौर पर बंद है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। लोगों को बगावत की तरफ ले जाने की क्या ज़रूरत है? ये हालात एक दिन में पैदा नहीं हुए, ये हमारी 78 साल के रवैयों के नतीजे में आज लोगों के अंदर ये एहसासात पैदा हुए हैं। उन्होंने रिसेंटली कह लें कि ट्वीट किया और कांग्रेचुलेट किया नरेंद्र मोदी को और कहा कि आप अभी तक के सबसे ज्यादा लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हमें इंडिया के नजर आए हैं। को सैल्यूट करते हैं कि अल्लाह पाक ने और भगवान ने ऐसा इंसान पैदा किया जो जिसके अंदर इतनी अच्छी फीलिंग्स है। मोदी जी जबान के पक्के इंसान है, जो वो कहते हैं वही वो करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि 78 इयर्स में आपने पाकिस्तान में कोई द मोस्ट लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट देखा हो, प्राइम मिनिस्टर देखा हो, जिसने नमस्कार दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा क्लिप। आगे आप पूरी डिबेट देखेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। के सबसे ज्यादा लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हमें इंडिया के नजर आए हैं। आपने अपनी जो रसाई है वो चांद तक भी बनाई है और हम सब कह लें कि एक शूटिंग स्टार की तरह नजर आते हैं जो आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं। आपके और हमारे दरमियान में जो कोऑपरेशन नजर आती है सिक्योरिटी को लेकर, ट्रेड को लेकर एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो मदर ऑफ ऑल दी ट्रेड्स को लेकर, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है हमारे लिए और हम चाहते हैं कि हमारी ये जो दोस्ती है ऐसी बरकरार रहे। हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि सर आपको क्या लगता है कि 78 ईयर्स में आपने पाकिस्तान में कोई द मोस्ट लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट देखा हो, प्राइम मिनिस्टर देखा हो, जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम किया हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट किया हो, पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज को बाहर पोर्ट्रे किया हो और स्पेशली अगर देखा हो पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश हो उस प्राइम मिनिस्टर से? अच्छा, सबसे पहले तो आपने बात की लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया की कि इस बारे में हम अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें इंडिया का और पाकिस्तान का तो हम देखते हैं कि इंडिया ने शुरू से आफ्टर पार्टीशन जो उनका पहला प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने तब से इंस्टीट्यूशन डेवलप किए थे और हमने देखा था वो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे उसकी वजह से उनकी जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो एक थ्राइव रहा है। और अगर हम पाकिस्तान में देखो तो ब्यूरोक्रेटिक ओवर रीच और उसके अलावा हम देखें हमारी डिक्टेटरशिप का, तो इसके लिए हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली और एक रेकरेंट पैटर्न हमने देखा है कि वो डिरेल होता रहा। अभी भी हम देखें तो पाकिस्तान को एक एज अ हाइब्रिड स्टेट ही कैटेगराइज किया जाता है। तो जो आपने बात की है कि यूरोपियन जो है उन्होंने कांग्रेचुलेट किया इंडिया को, तो ये स्टेटमेंट के दरमियान एक्सचेंज इस तरह के कमेंट्स होते ही हैं। बाकी अगर पाकिस्तान का हम चाहते हैं कि इसमें हम भी हमारे यहाँ भी डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है वो थ्राइव रहे या वो एक कंसिस्टेंट रहे, तो मेरे ख्याल से जो एक बेसिक उसके प्री रेक्विजिट्स हैं डेमोक्रेसी के, लाइक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, रूल ऑफ लॉ है, तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग मोदी के टेन्योर की बात करें तो ये 3rd टेन्योर है, ये सर्व कर रहे हैं इंडिया के अंदर। उन्होंने इंडिया की जो जीडीपी है उसको भी इम्प्रूव किया, इंडिया की एक्सपोर्ट्स को भी इम्प्रूव किया, ऑल ओवर द डिपार्टमेंट्स की अगर हम लोग बात करें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है नेशन इंटरेस्ट पे बहुत फोकस किया है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा नेशंस के साथ हमें नजर आए हैं। हम क्यों नहीं ऐसे इनिशिएटिव्स ले पा रहे कि हम भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करें, हम भी बाहर के मुल्कों में विजिट करें, हमारे भी 3 नेशंस टूर हों, 5 नेशन टूर्स हों, ताकि लोगों को पता है कि ये पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। चलें, इंडिया के साथ हमारा एक सॉर्ट ऑफ ऑब्सेशन भी है कि हम हमेशा इंडिया से ही पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं। हालांकि इकोनॉमिकली टेक्नोलॉजिकली अगर हम देखें तो इंडिया इज फार अहेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो इंटरेस्ट को डेफिनेटली देखना चाहिए, लेकिन अब जो अवाम है ना जो थोड़ी बहुत एजुकेटेड हमें नजर आ रही है, जो शऊर लेकर आ रही है अपने अंदर, वो हमेशा ये कह रही है कि 78 ईयर्स दे आर एनफ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब आई थिंक सो कि बॉर्डर्स खुल जाने चाहिए और आपकी जो
कह लें कि एक किस्म की एक उनके साथ ताल्लुक है उसको मजीद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में लेकर आना चाहिए, क्योंकि एशिया में आप बांग्लादेश के साथ हमें देख लें, उसके साथ सिर्फ ठीक है, हम अफगानिस्तान के साथ देख लें, वी आर नॉट ओके विद देम। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कि एयर स्ट्राइक किया हमने अफगानिस्तान में, 11 सोए हुए बच्चे हम लोगों ने मार दिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि नेबर्स के साथ आपका बेटरमेंट तभी पता चलता है नेबर्स के साथ कैसे है? नहीं, हम अगर आप अपनी हिस्ट्री भी देखें तो सोवियत यूनियन से हम ही वॉर में पार्टनर थे, हमने अमेरिका का साथ दिया। उसके बाद वॉर एंड टेररिज्म का स्टार्ट, उसमें भी हम एक की पार्टनर थे। तो हमने देखा कि उस पॉलिसी की वजह से हमें आज कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। और जो टेररिज्म है अफ़गानिस्तान में हम देखें तो अफ़गानिस्तान में जो टेररिज्म है तो उसकी अगर रूट्स देखें तो समहाउ हम भी उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। हम इंडिया को एंटायरली ब्लेम नहीं कर सकते। और हम देख सकते हैं कि जो भी इंडिया में भी इस तरह के अगर टेररिस्ट अटैक्स होते हैं और पाकिस्तान का, अभी तो रिसेंटली हमने जो पिछले साल हमारी एक रिसेंट क्लैश भी हुआ उनके साथ, तो अभी हम वो तो एक बीजेपी एक नैरेटिव भी पाकिस्तान के खिलाफ चला रही है। लेकिन हमें भी चाहिए कि जो हमारी एक पॉलिसीज़ हैं जो हमने टेररिज्म पे, वो अभी क्लियर होनी चाहिए कि हम किसी भी प्रॉक्सी वार में अपने मुल्क की अगर किसी भी पावर के साथ इंगेज करके प्रॉक्सी वार लड़के हम अपने मुल्क के लिए इंटरेस्ट नहीं कर सकते। जो आपकी बात ठीक है कि हमारे जो सारे नेबर्स हैं उनके साथ इंडिया देख लें उसके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, इनफैक्ट अफ़गानिस्तान देख लें उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। तो अफ़गानिस्तान अब आप कह सकते हैं कि उसे इंडिया का पॉन भी कंसिडर किया जा रहा है कि उनके साथ बड़े उनके क्लोज रिलेशनशिप है। और हमारा हम इनकी क्लोज रिलेशंस की बात करते हैं तो फिर मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे इनको अपने जेट्स भी दे देने चाहिए अफगानिस्तान को, अपने मिसाइल्स भी देने चाहिए कि इफ वी आर सपोर्टिंग अफगानिस्तान ओपनली, तो हमारे मिसाइल यूज करने में इनको क्या प्रॉब्लम है, हमारे जेट्स यूज करने में इनको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मिसाइल की बात नहीं है। और सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि हमारा उनके साथ रिलेशन क्या है। एक बड़ा मिसट्रस्ट पाया जाता है। अफगानिस्तान हमें कंसिडर करते हैं कि जो आज हमारी सिचुएशन है जो। तो दोस्तों फाइनली आपने ये मज़ेदार वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट पे अपने सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार आपको इसी तरीके की वीडियोस चैनल पर मिलते रहेंगे। और प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा कि क्या कर सकते हैं हम वीडियो में, क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। जय हिंद।